जरा सोचो, अगर हमारी धरती आधी जमीन और आधा पानी होती तो कैसा होता। ये एक मजेदार सवाल है ना? इससे हमारे मन में और भी कई सवाल उठते हैं। क्या इतने पानी वाली दुनिया में जिंदगी आसान होती, या फिर इतने सारे पानी से नई मुश्किलें पैदा हो जाती? अगर धरती पर इतना पानी होता तो मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आता। समुद्र और महासागरों का विस्तार धरती के तापमान को भी प्रभावित करता। पानी की विशाल मात्रा से तापमान में स्थिरता आती, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आती। इतने सारे पानी से भाप भी ज्यादा बनती और हवा में नमी बढ़ जाती। नतीजा, उमस भरी गर्मी। ये उमस न केवल इंसानों के लिए असहज होती, बल्कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जीवन को भी प्रभावित करती। नमी की अधिकता से बीमारियां भी फैल सकती थीं, और तो और जमीन कम होने से सूखे की मार भी झेलनी पड़ सकती थी। सूखे की स्थिति में खेती बाड़ी और जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता। पानी की कमी से फसलें सूख जाती और खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता था। बारिश भी कभी कम कभी ज्यादा। मौसम का यह असंतुलन जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता। कभी कभी भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती, तो कभी हल्की बारिश से ही संतोष करना पड़ता। कहीं बारह तो कहीं सूखा। ये विरोधाभास धरती के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्याएं पैदा करता। बाढ़ से जनधन की हानि होती, जबकि सूखे से जीवन यापन कठिन हो जाता। इस प्रकार पानी की अधिकता और कमी दोनों ही अपने अपने तरीके से चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। पानी बढ़ने से समुद्र के जीव जंतु तो खुश हो जाते, क्योंकि उनके लिए यह एक नया अवसर होता है। मछलियां और अन्य समुद्री जीव अपने नए घरों में आनंदित होते हैं, और समुद्र की गहराइयों में जीवन की चहल पहल बढ़ जाती है। लेकिन जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए जगह कम पड़ जाती। उनके लिए यह एक कठिन समय होता है, क्योंकि उन्हें अपने रहने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ती है। उनके घर छिन जाते और कई जानवर तो हमेशा के लिए गायब हो जाते। जंगलों का सिकुड़ना और पेड़ों की कटाई उनके जीवन को और भी कठिन बना देती है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती हैं। खाने और पानी की कमी से जानवरों में लड़ाई बढ़ जाती और कुदरत का संतुलन बिगड़ जाता। संसाधनों की कमी के कारण जानवरों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है, और यह संघर्ष उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। ये एक ऐसी दुनिया होती जहां जीना और भी मुश्किल हो जाता। जानवरों को अपने अस्तित्व के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। यह एक ऐसी दुनिया होती है जहां हर कदम पर चुनौतियां होती हैं, और जीवन की कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होती। आधी जमीन का मतलब खेती के लिए कम जगह। खाने की कमी से पूरी दुनिया में भूखमरी फैल सकती है। रहने के लिए जगह कम होने से शहरों में बहुत भीड़ हो जाती और लोगों में संसाधनों के लिए झगड़े बढ़ जाते। चारों तरफ पानी होने से आना जाना और बातचीत करना भी मुश्किल हो जाता। हमारी धरती का संतुलन बहुत नाजुक है। जमीन और पानी का ये असंतुलन सब कुछ बिगाड़ सकता है। ऑक्सीजन कम हो सकती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां जीने के लिए जरूरी चीजें कम और मुश्किलें ज्यादा होंगी। जरा सोचो, अगर धरती आधी जमीन और आधा पानी होती तो क्या होता? क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार होते? क्या हम इस नई दुनिया में जीने के लिए तैयार होते? डर लगता है ना सोचकर भी। ये सोचकर ही दिल दहल जाता है कि हमारी दुनिया कितनी अलग हो सकती है। ये एक ऐसी दुनिया होती जहां जीना बहुत मुश्किल होता। हर दिन एक नई चुनौती होती, हर कदम पर संघर्ष होता। हमें ये समझना होगा कि कुदरत का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। प्रकृति का हर हिस्सा, चाहे वो जंगल हो या नदी, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमें सोच समझकर अपने संसाधनों का उपयोग करना होगा और पर्यावरण को बचाना होगा। हमें अपने भविष्य के लिए आज ही कदम उठाने होंगे। पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्रदूषण कम करना, ये सब हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं जो बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारी धरती पर जीवन कुदरत के संतुलन पर टिका है। जमीन और पानी का ये जो अनोखा मेल है, वही हमें जीवन देता है। हमें सबको मिलकर इस संतुलन को बचाना होगा,
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।